मैंने जहरीले ऑक्टोपस से भरा ट्रक जानबूझकर ठोक दिया और गांव वाले उसे लूटने भागे। मेरी योजना सफल रही क्योंकि 10 साल पहले मेरे पिता का ट्रक भी कीलों की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। ट्रक पलट गया और मेरे पिताजी मौके पर ही मर गए। ट्रक में सवार गायों को पास के गांव वालों ने झट से उठा लिया था। ये कोई दुर्घटना नहीं थी। उन गांव वालों ने जानबूझकर कीलें बिछाई थीं ताकि ट्रक पलट जाए और वे उस पर लदी सारी चीजें चुरा सकें। मेरी माँ उन्हें कोर्ट में घसीटना चाहती थी, लेकिन गांव वाले जिद्दी थे और सहयोग करने से इनकार कर दिया। पुलिस भी उनके खिलाफ कुछ न कर पाई और मामला बंद हो गया। 10 साल पलक झपकते बीत गए। मैंने फिर उसी इलाके और पिताजी के हादसे वाले गांव से सेमी ट्रक चलाया। बस इस बार मेरा ट्रक ऐसा लग रहा था जैसे उसमें ताजा ऑक्टोपस लदा हो, लेकिन असल में उसमें खतरनाक ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस भरे हुए थे। उनका जहर किसी को मिनटों में मार सकता है। मैं टोल स्टेशन पर रुका ही था कि एक बूढ़ा आदमी पीछे से आ गया। मैंने उसे पहचान लिया। 10 साल पहले जब मैं माँ के साथ पिताजी का शव लेने आया था तो उसे भीड़ में देखा था। उसका उपनाम झाव था। वह ब्लैक रॉक के झाव कबीले का था। अगर उसने पिताजी को रोककर उस रास्ते पर न भेजा होता तो वे कभी नहीं मरते। वह भी मेरे पिता का एक हत्यारा था। उसने मुझे और मेरे सामान को देखा और खुद को रोक न सका। पूछने लगा कि यह क्या है। मैं मुस्कुराया और बोला, उत्तर में एक गहरे समुद्र के फार्म से ऑक्टोपस है जिसे अगले शहर के एक शानदार होटल में पहुंचाना है। ये सुनकर उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। उसने सड़क के मोड़ की ओर इशारा कर वही बात दोहराई जो उसे याद थी। उसने कहा कि कुछ दिन पहले भूस्खलन हुआ था और आगे की सड़क मरम्मत के लिए बंद है, तो बेहतर होगा कि मैं उसके साथ हाईवे से उतरकर शॉर्टकट ले लूं। फिर उसने अपना परिचय दिया। बताया कि वह ब्लैक रॉक गांव में रहता है और चूंकि वह मेरे रास्ते में ही पड़ता है तो मैं उसे लिफ्ट दे सकता हूं। बात करते हुए वो मेरे ट्रक के कार्गो को देखता रहा, सोचते हुए, पूरे ट्रक में ऑक्टोपस हैं, शायद कुछ दुर्लभ भी। थोड़ा घर ले जाऊं और बाकी बाजार में बेच दूं, आखिर मुफ्त का माल है। उसे यह तरीका पूरी तरह से याद था क्योंकि वह वही गाइड था जिसे गांव वाले अलग अलग चौराहों पर ट्रक ड्राइवरों को ठगने के लिए भेजते थे। वह यह काम 20 साल से कर रहा था। उससे कई लोग परेशान हुए, कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए और कई कंगाल हो गए। उसने मुझे जवान देख सोचा कि डराना आसान होगा, इसलिए मुझे उसे अंदर बैठने देने का इशारा किया। मैंने इशारे से मना किया और कहा, ब्लैक रॉक गांव बदनाम है। यह पूरा ट्रक ऑक्टोपस एक बड़े होटल का है। मैं कोई जोखिम नहीं ले सकता। लेकिन वह बिल्कुल नहीं घबराया। उसने अपनी वही चिकनी चुपड़ी बातें शुरू कर दी जो उसने सालों तक लोगों को ठगते ठगते सीख ली थी और मुझसे कहा कि ये सब बाहर वालों की बुरी बदनामी है। ब्लैक रॉक गांव के लोग तो सीधे साधे और ईमानदार हैं। वे तो मुर्गी मारने की भी हिम्मत नहीं रखते, तो किसी को नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं। ये अफवाहें पास के स्वार्थी ग्रामीणों ने फैलाई हैं जिन्हें डर है कि बड़े ट्रक उनकी सड़कें खराब कर देंगे, इसलिए वे बाहर वालों को डराने के लिए झूठ बोलते हैं। ओल्ड जाओ ने अपना सीना ठोंकते हुए कहा, वैसे भी मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ। अगर कोई वाकई में बेवजह भी हो तो भी मुझे थोड़ी इज्जत तो देगा ही। अब अंधेरा हो रहा है, मुझे घर ले चलो। आज रात मैं अपने बड़े मुर्गों में से एक काटूंगा, उसका स्टू बनाऊंगा और तुम्हें अच्छा खाना खिलाऊंगा। उसकी हर बात बिल्कुल पक्की लग रही थी। उसने बड़ी चालाकी से अपनी असली मंशा छुपा ली थी, लेकिन मेरा दिल तो ठंडा पड़ गया था क्योंकि यहाँ आने से पहले मैंने सब कुछ जांच लिया था। सिर्फ इस साल ही 13 ट्रकों के टायर ब्लैक रॉक गांव से गुजरते वक्त पंचर हो चुके थे। चाहे ड्राइवर बचा हो या नहीं, उन ट्रकों का माल हमेशा गायब हो जाता था। सबसे ताजा मामला 2 महीने पहले का था। एक ड्राइवर मछली और झींगा से भरा ट्रक लेकर वहां से गुजरा था। उसके टायर में कीलें चुभ गईं और ट्रक खाई में पलट गया। वह मौके पर ही मर गया। ट्रक पर रखी सारी मछली और झींगा लूट लिया गया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहां ड्राइवर की लाश और टूटी बर्फ ही बची थी। जब परिवार वाले पहुंचे तो वे रो रो कर बेहाल हो गए। लेकिन इन गांव वालों ने कभी सोचा भी नहीं था कि उस ड्राइवर का बेटा इतना बेरहम निकलेगा। उसने मुझे और एक और पीड़ित के परिवार के सदस्य को ढूंढा और हम सब ने मिलकर यह बदला लेने की योजना बनाई। मैं तो बस इस योजना का एक हिस्सा था। मेरा काम था उन्हें फांसना। यह सोचकर मैंने उसे अंदर बुलाया। उसके लिए अंदर आना आसान था, लेकिन बाहर निकलना अब नामुमकिन था। मुझे असावधान करने के लिए ओल्ड जाओ पूरे रास्ते छोटी छोटी बातें करता रहा, कभी मौसम की, कभी फसल की। लेकिन उसकी नजरें बार बार हमारे पीछे रखे कार्गो बॉक्स की तरफ जाती रहीं। वह खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा कि ये किस तरह की ऑक्टोपस है और इतनी महंगी क्यों है। मैंने लापरवाही से कहा, ये खास तरीके से पाली गई लग्जरी नस्ल है। शहर के लोग इसे खाना बहुत पसंद करते हैं। लग्जरी शब्द जैसे ही मैंने बोला, उसकी आंखों में लालच की चिंगारी भड़क उठी। उसके सीधे साधे दिमाग में महंगा मतलब अच्छा ही होता था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ट्रक में जानलेवा ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस लदे हैं। बूढ़े ने यूं ही मेरी बात में हामी भर दी, लेकिन उसका दिमाग तो ट्रक पलटने के बाद माल कैसे बांटेंगे उसी में उलझा हुआ था। मैंने अपनी नजरें सड़क पर ही टिकाए रखीं। जैसे ही हम देहाती सड़क पर मुड़े, मेरे हाथ कांपना बंद नहीं हुए। डर से नहीं, बल्कि रोमांच से। मुझे डर था कि कहीं इतिहास खुद को ना दोहरा दे, लेकिन यह भी डर था कि आज का दिन कहीं बेकार ना चला जाए। अगर 1 मिनट में कुछ नहीं हुआ तो वे बस किस्मत वाले ही कहलाएंगे। मैं इस ट्रक में लदे ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस को सुरक्षित एक्वेरियम पहुंचा देता और मेरा बदला फिर टल जाता। लेकिन बूढ़े झाव ने मुझे निराश नहीं किया। ब्लैक रॉक गांव से 800 मीटर दूर उसने अचानक जी में चलाने की बात कहकर उतरने को कहा। चूंकि उसने पहले ही साथियों को कीलें बिछाने का मैसेज भेज दिया था, वह अपनी जान के डर से आगे नहीं जा सका। सर, थोड़ा सब्र रखें, हम पहुंचने वाले हैं। मेरी आवाज शांत और दृढ़ थी और मैंने उसे उतारने का इरादा नहीं दिखाया। फिर मैंने एक्सीलेटर दबाकर रफ्तार बढ़ा दी। तुम मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हो तो फिर मेरे कुशन बने रहो। बूढ़ा झाव घबराकर दरवाजा पीटने लगा। ट्रक रोकिए, अब और नहीं रुक रहा। यहीं उल्टी हो गई तो गंदगी फैल जाएगी। बूढ़ा झाव सच में घबरा गया था। उसका चेहरा बिगड़ गया था। ट्रक रुकवाने को उसने उल्टी करने का नाटक भी किया। हम ड्राइवरों ने सब देखा है, तुम्हारी सीट के नीचे प्लास्टिक बैग है, उसी में उल्टी कर लो। 10 साल पहले उसने यही बहाना बनाया और उतर गया क्योंकि पापा के ट्रक में गायें भरी थीं।
उसने खुद ही मेरे पापा को सीधा नरक में धकेल दिया था, लेकिन बाद में उसे जरा भी पछतावा नहीं हुआ। पापा का शव लेने जाते वक्त भी उसमें इतनी हिम्मत थी कि कह सके ये पापा की ड्राइविंग की गलती थी। सोचते ही मैंने स्टीयरिंग कस ली। हम हादसे वाली जगह के करीब थे। सामने बैठा बूढ़ा झाव कांपते हुए मुझसे ट्रक रोकने की मिन्नतें कर रहा था। मैंने उसे अनसुना किया और एक्सीलरेटर दबाए रखा। मुझे अड्डा देख बूढ़ा झाव झुंझला उठा। नहीं मानोगी? ठीक है, मेरे पास एक तरीका है। उसने बैग से हथौड़ा निकाल खिड़की पर मारा, पर कांच नहीं टूटा, मानो वह फौलाद हो। उसकी आंखें फटी रह गईं। मैंने शांत स्वर में कहा, वो मजबूत लैमिनेटेड ग्लास है, पिछले महीने ही बदलवाया था, सिर्फ उल्टी के लिए इतना मत घबराओ। यह सुनकर झाव का चेहरा पीला पड़ गया। वह कान के पास चिल्लाकर तुरंत रुकने को कहने लगा। मैंने पूछा कि वह क्यों रोकना चाहता है, जबकि रफ्तार धीमी थी। क्योंकि मैंने किसी से सड़क पर कीलें बिछवा दी थीं ताकि टायर फट जाएं। इस बिंदु पर उसने छुपाना छोड़ दिया और सब कुछ कबूल कर लिया, क्योंकि यही उसका आखिरी मौका था। तब तक हम उन कीलों से सिर्फ 10 मीटर दूर थे, जो घास के नीचे छुपी हुई थीं। मैंने घबराहट का नाटक करते हुए पूछा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? फिर मैंने स्टीयरिंग व्हील को और कसकर पकड़ा और ब्रेक मारने के लिए पैर उठा लिया। अगले ही पल ट्रक के टायर उन तेज लोहे की कीलों की कतार पर चढ़ गए। विशाल ट्रक नियंत्रण से बाहर होकर झुकने लगा। कुछ दूरी तक फिसलने के बाद वह सड़क किनारे छोड़े गए ईंटों के मकानों की कतार से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मेरा सिर चकरा गया। शुक्र है मैंने पहले ही एक सुरक्षात्मक क्रैश जैकेट पहन ली थी, इसलिए मुझे गंभीर चोट नहीं आई। मैंने जबरदस्ती अपनी आंखें खोली और ओल्ड झाव की ओर देखा। वह पैसेंजर सीट पर बैठा था, लेकिन टक्कर की वजह से वह पैसेंजर सीट के सामने की जगह में फंस गया था और हिल भी नहीं पा रहा था। उसने मुझसे पुलिस को बुलाने के लिए कहा, लेकिन वह खुद अपने फोन से गांव वालों को भेजा गया संदेश डिलीट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जोरदार टक्कर के कारण वह अपना फोन ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। मैंने जानबूझकर हाथ बढ़ाकर उसका फोन एक तरफ गिरा दिया, फिर अंदर की सही सलामत खिड़की खोली और हमारी ओर दौड़ते आ रहे गांव वालों को मदद के लिए पुकारा। सबसे आगे खड़ी आंटी ली ने मेरी आवाज सुनी और दौड़ती हुई आई, लेकिन उन्होंने मुझे तुरंत बाहर नहीं निकाला। इसके बजाय उन्होंने खिड़की से मेरा फोन लिया और उसे सड़क किनारे रख दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ सिग्नल कमजोर है, इसलिए वह मेरा फोन पहले वहां रख देंगी, ताकि अगर मैंने गलत लोकेशन दी तो मदद में देर ना हो जाए, और थोड़ी देर में वह खुद पुलिस को फोन कर देंगी। आंटी ली ने देखा कि मेरी ट्रक से नीली अंगूठी वाले ऑक्टोपस गिर गए हैं और वह अचानक और भी चिंतित दिखने लगी, क्योंकि इस बार ओल्ड जाओ ने अपने संदेश में बताया था कि यह प्रीमियम माल है जिसे बेचकर काफी पैसा कमाया जा सकता है। मैंने उनसे कहा कि हमारे बचाव के लिए एम्बुलेंस बुलाएं, लेकिन उन्होंने मुझे चिंता न करने को कहा, ये बताते हुए कि कोई पहले ही मदद लेने के लिए दौड़ चुका है। फिर वह मुड़ी और बाकी गांव वालों को माल हटाने के लिए बुलाया, यह कहते हुए कि बचाव वाहन के लिए जगह खाली करनी है, और चिल्लाई, हम अमीर हो गए, हम फिर से अमीर हो रहे हैं, जल्द ही हमारे गांव के हर परिवार का 3 मंजिला घर होगा। तो उनकी नजर में हमारे जैसे बाहरी लोगों की जान सिर्फ आसान मुनाफा थी। कोई आश्चर्य नहीं कि ये गांव वाले इतने पागल थे। लेकिन मैं अकेला बाहरी व्यक्ति नहीं था जो ट्रक में फंसा हुआ था, उसका बूढ़ा आदमी भी यहीं था। ओल्ड जाओ ने हल्की सी और कदमों की आहट सुनी और धुंधले धुंधले बहुत से लोगों को इस ओर आते देखा। कुछ लोग धातु की बाल्टियां लिए हुए थे, कुछ लोग फाइबर ग्लास के टब उठाए हुए थे, बाकी लोग छोटे ठेले धकेल रहे थे। सब पूरी तैयारी से आए थे, किसी को परवाह नहीं थी कि मैं जिंदा हूं या मर गया। वे जमीन पर बिखरे नीली अंगूठी वाले ऑक्टोपस बटोरने लगे। युवाओं ने बाल्टियां उठाईं और चले गए। बुजुर्ग लोग ठेले दूर की ओर धकेलने लगे। कई 3 पहिए वाले वाहन सड़क के किनारे खड़े थे, लदने का इंतजार कर रहे थे। स्पष्ट था वे एक गिरोह की तरह काम कर रहे थे, निपुण और अनुभवी। ट्रक के अंदर मैंने पूरी ताकत से चिल्लाया, इन्हें मत ले जाओ, ये नीली अंगूठी वाले ऑक्टोपस हैं, इनमें जानलेवा जहर होता है, इन्हें छुओगे तो लोग मर जाएंगे, मेरी बात मानो। आंटी ली पलट कर बोली, अब जब मैंने इन्हें ले लिया है तो ये मेरे हैं। तुम तो पहले ही दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हो, बस चुपचाप बैठो और मदद का इंतजार करो, लोगों को डराने के लिए बकवास मत करो। भीड़ में एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी भौहें चढ़ाकर हंस पड़ा। छे, तुम किसे डराने की कोशिश कर रहे हो? ये तो बस ऑक्टोपस हैं, इनमें कौन सा जहर होगा, मैं अभी एक खा लेता हूँ, फिर देखते हैं तुम कौन सा बहाना बनाते हो। बूढ़ा आदमी सबके सामने खड़ा हुआ और बेझिझक हाथ वाले ऑक्टोपस को काट लिया। उसने जोर जोर से चबाया। उसके चेहरे पर घमंड और अकड़ दिख रही थी, लेकिन अगले ही पल कुछ डरावना हो गया।